सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से, सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, वैसे तो अंध भक्तों और मोदी भक्तों की आंखें खोलना न के बराबर है, मगर आज मैं चाहूंगा दोस्तों कि अंध भक्त और खासकर मोदी भक्त मेरे इस कार्यक्रम को जरूर देखें। आप देखिएगा कि आपकी फीलिंग्स के साथ, आपकी भावनाओं के साथ किस तरह का खिलवाड़ होता है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है जी न्यूज के संपादक का ट्वीट। क्या कह रहा है ट्वीट में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मिलिए शोएब अख्तर और मोहम्मद कैफ से डीएनए पर आज रात 9 बजे जी न्यूज पर। यह वो संपादक है दोस्तों जो 100 करोड़ की कथित वसूली पर तिहाड़ जेल में करीब 2 हफ्तों तक रहा था। कायदे से इस शख्स को किसी भी चैनल का संपादक नहीं होना चाहिए, मगर खबर आज तिहाड़ या तिहाड़ जेल की नहीं है। खबर यह है कि यह न्यूज चैनल 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच जो T20 का मैच होने वाला है उस पर कार्यक्रम कर रहा है। यह वो चैनल है दोस्तों जिसने जब भी कोई पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की बात करता है, रिश्ते बेहतर करने की बात करता है, यह वो न्यूज चैनल है जो लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग, अफजल प्रेमी गैंग, इन तमाम शब्दों से नवाजता है। और दूसरी तरफ देखिए दोस्तों इनकी बेशर्मी एक और। यहां पर देखिए इनका संपादक जो है वो बाकायदा शोएब अख्तर जो पीछे स्क्रीन पर दिख रहा है और मोहम्मद कैफ हमारे अपने खिलाड़ी, उनके साथ सेल्फी भी छाप रहा है, सेल्फी भी लगा रहा है। यह वो चैनल है जिसने जब भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरते हैं या सुधरने की कोई गुंजाइश होती है तो इस पर यह लोग भड़काऊ कार्यक्रम करते हैं। आज यह खुलेआम भारत और पाकिस्तान के मैच पर शो कर रहा है। अगर तो यह कार्यक्रम इनके खेल जगत से जुड़े कार्यक्रम में हुआ होता या जो स्पोर्ट्स पर डेडिकेटेड कार्यक्रम में अगर ये लोग कर रहे हो तो बात समझ आती। ये लोग अपने प्राइम टाइम में रात को 9 बजे डीएनए में एक कार्यक्रम कर रहे हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको याद है इस चैनल ने आज से कई महीनों पहले भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के बारे में क्या कहा था? सुनिए, फिर मैं आगे चर्चा करता हूं। क्रिकेट मनोरंजन के लिए खेला जाता है और बिजनेस के लिए खेला जाता है, कमर्शियल एंगल के लिए खेला जाता है, पैसे कमाने के लिए खेला जाता है और स्टारडम के लिए खेला जाता है। इसका देश हित से कोई लेना देना नहीं है। सवाल यह है कि क्या मनोरंजन और पैसे के लिए सैनिकों के हथियारों के साथ भी हम टाइम पास कर सकते हैं? क्या करोड़ों लोगों का मनोरंजन हमारे देश के सम्मान से ज्यादा बड़ा है? क्या पैसा कमाना और अपना टाइम पास करना इतना जरूरी है? देखा, उस वक्त इसने देशभक्ति का भी इस्तेमाल कर लिया था, राष्ट्रवाद का भी इस्तेमाल कर लिया था, यह भी बोल लिया था कि भाई जो देश भारत में सैनिकों की मौत का जिम्मेदार है, बेकसूर नागरिकों की मौत का जिम्मेदार है, हम उसके साथ क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं। और आज की तारीख में बेहूदगी देखिए, यह बंदा सेल्फी खिंचवा रहा है। यह बंदा खुलेआम प्राइम टाइम में भारत और पाकिस्तान पर शो कर रहा है, अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आइए इस पर ट्वीट कीजिए। अंध भक्तों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह देखिए आपकी भावनाओं के साथ क्या किया जा रहा है, क्योंकि आप इसी तरह के न्यूज चैनल्स को देखते हैं। इसी तरह के न्यूज चैनल्स में समाज के अंदर हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा करने से जुड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, भड़काऊ कार्यक्रम किए जाते हैं, भ्रामक कार्यक्रम किए जाते हैं। ये हालत है दोस्तों इनकी पत्रकारिता की। और आज खुलेआम पाकिस्तान के साथ मैच की वकालत कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे 12 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। अभी हाल ही में कश्मीर के अंदर करीब 1 दर्जन नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। हाल ही में हिंदुओं का फिर से पलायन हो रहा है, सिखों का कश्मीर से फिर से पलायन हो रहा है, मजदूरों का फिर से पलायन हो रहा है। मजदूर यह कह रहे हैं कि जो हो रहा है हमने 35 साल में ऐसा नहीं देखा। यानी कि ऐसा मंजर हमने 1990 में देखा था
जब कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा था। और यह चैनल क्या कर रहा है? यह चैनल जो कश्मीरी पंडितों पर, हिंदुओं की भावनाओं पर खेलकर कार्यक्रम करता है, आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ मैच पर कार्यक्रम कर रहा है। आपको यह बात बिल्कुल अटपटी नहीं लगती? मगर यह सिर्फ इकलौता चैनल नहीं है। टीवी 9 का एक कार्यक्रम याद है? मैंने इस पर पहले कार्यक्रम किया था। टीवी 9 बाकायदा चैनल पर चला रहा था कार्यक्रम कि किस तरह से हमें पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। बहुत अच्छी बात है, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। मगर फिर इसी कार्यक्रम में जब ये लोग ब्रेक पर जाते हैं तो विज्ञापन किसका चलता है? स्टार स्पोर्ट्स। और स्टार स्पोर्ट्स के इस विज्ञापन में क्या दिखाया जा रहा होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो 24 अक्टूबर को मैच होने वाला होता है उसका जिक्र किया जाता है। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, आपको ये चैनल्स मूर्ख बना रहे हैं, आपको ये चैनल्स गधा समझते हैं और इसी तरह से ये लोग आपके सामने कार्यक्रम करते हैं। बात यहां नहीं रुकती। ये देखिए, इन्होंने हद तब पार कर दी दोस्तों जब इन्होंने एक कार्यक्रम किया था एंटी इंडिया सुपरमैन। सुपरमैन को भारत विरोधी बताया था, वो सुपरमैन जो कि कॉमिक्स और फिल्मों का हिस्सा है, जो कि काल्पनिक है। और इन्होंने क्या कार्यक्रम चलाया? एंटी इंडिया सुपरमैन। और जब लोगों ने इसकी तरफ ध्यान खींचा कि भैया सुपरमैन मार्वल कॉमिक्स में नहीं पाया जाता या मार्वल से जुड़ी फिल्मों में नहीं पाया जाता, वो डीसी यूनिवर्स का है, वो डीसी कॉमिक्स का हिस्सा है, तब इस पर इनका संपादक, जिसका भी अभी मैंने जिक्र किया, वो क्या कह रहा है, पढ़ के सुनाता हूं। This is what happens when some YouTubers pretend to be journalists. Watch the complete story before making misleading statements and using your superpower of fake news. यह आदमी फेक न्यूज की बात कर रहा है। वो फिल्म है ना, कौन सी, गली बॉय। कौन बोला फेक न्यूज के बारे में? कौन बोला? वो आदमी जो 2000 के नोट में चिप ढूंढ रहा था, वो बोला। कौन बोला? वो आदमी जो कैमरे पर पकड़ा गया था 100 करोड़ की वसूली करते हुए, वो बोला। कौन बोला? वो आदमी जो 2 हफ्ते तक तिहाड़ जेल में मौजूद था, जो वहां बैठ के पत्रकारिता का नाम रोशन कर रहा था, वो बोला। वो आदमी जिसने अपने एक पुराने न्यूज चैनल में उमा खुराना नाम की एक टीचर को वैश्याओं की सरगना बता दिया था और उसे लगभग मरवा दिया था, और इस झूठी खबर के लिए उसका चैनल 1 महीने तक बंद था, वो बोला। वो फेक न्यूज की बात कर रहा है। ये हैं आपके पत्रकार भक्तों, ये हैं आपके पत्रकार जिन्हें आप सिराखों पे चढ़ाते हैं, जिनके प्राइम टाइम न्यूज चैनल्स आप देखते हैं। मगर इसका क्या कहना? आपको याद है वो चैनल जो टीआरपी घोटाले में जिसका नाम है, वो पत्रकार यानी कि ये अर्नब गोस्वामी, जिसे कम से कम 1 हफ्ते तक जेल में बिताना पड़ा था क्योंकि इस पर आरोप था कि इसने एक आदमी को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। आप जानते हैं व्हाट्सएप चैट्स के जरिए जो मुंबई पुलिस की चार्जशीट का हिस्सा है, उसमें यह सामने उभर कर आया था कि जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे, तब यह आदमी कह रहा था कि मुझे छप्पर फाड़ टीआरपी मिली है। एक तरफ ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पर समाज के अंदर गलत संदेश देते हैं, और दूसरी तरफ जब हमारे जवान मर जाते हैं तो फिर टीआरपी को लेकर जश्न मनाते हैं लोग। और ये वो 2 पत्रकार हैं दोस्तों जो भक्तों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूं, आज जो तमाम बातें मैंने आपके सामने रखी, ये तो इनके चैनल में चल रहा है। आपको अब भी समझ नहीं आई रही है? जब तक आपको समझ में आएगी, ये लोग अपने प्रचार प्रसार के जरिए, अपने जहरीले प्रचार के जरिए आपके पारिवारिक शांति को बर्बाद कर चुके होंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर चुके होंगे। आज की तारीख में दोस्तों इतने मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जानी चाहिए, मगर न्यूज चैनल्स क्या कर रहे हैं? देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला नेटवर्क इंडिया टुडे, आपके सामने देखिए, राम मंदिर राइजेस, यहां पर इनके जो संपादक हैं वो नृपेन मिश्रा से इंटरव्यू कर रहे हैं कि राम मंदिर का कैसे निर्माण हो रहा है।
4-5 महीने में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है दोस्तों। अभी से देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला नेटवर्क भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लग गया है। पेट्रोल के दाम आसमान फाड़ रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है। शाहरुख खान के बेटे को टारगेट करने के नाम पर यह सरकार इतना घटिया और न्यूनतम स्तर का खेल खेल रही है। ये लोग कभी उसकी बात नहीं करेंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं? राम मंदिर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए राम, मगर क्या यह पत्रकारों का काम है? नृपेंद्र मिश्रा का इंटरव्यू कर रहे हो? यह आदमी पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में था और प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर यह न्यूज चैनल्स पर किस तरह से काबू पाया जाए उसको लेकर फरमान जारी किया करता था संपादकों को। यह है वो नृपेंद्र मिश्रा जिससे इनके संपादक बात कर रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने आपको तमाम मिसालें दी हैं, इन तमाम खबरों में आपको क्या दिखाई देता है? आपको वो खबरें दिखाई देती हैं जिससे आपको कोई फायदा नहीं है। आपको न्यूज चैनल्स का दोहरा मापदंड दिखाई देता है। जी न्यूज को आपने देखा, एक तरफ आपने सुना कि वो पाकिस्तान के बारे में पहले क्या कह रहा था, फिर खुलेआम बेशर्मी से प्राइम टाइम में भारत और पाकिस्तान के मैच के बारे में कार्यक्रम कर रहे हैं ये लोग। फिर आपने उस पत्रकार को देखा जो 1 हफ्ते तक जेल में था। एक आदमी को मजबूर करने के लिए आरोप था कि मजबूर किया उसने आत्महत्या करने को लिए। उस मामले में भी व्हाट्सएप में इसकी चैट सामने उभर कर आई थी जो मुंबई पुलिस की चार्जशीट का हिस्सा थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि पुलवामा में जब जवान शहीद हुए थे, We won like crazy. हमें 56 बार टीआरपी मिली थी। फिर आपसे पूछ रहा हूं, इन तमाम चीजों में आपको कुछ गलत नहीं दिखाई देता? ये लोग आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ किस तरह से खेलते हैं। जब इनका मन करता है भारत पाकिस्तान का इस्तेमाल करके यहां पर मुसलमानों को टारगेट करेंगे बेवजह, जिस मुसलमान का कोई नाता नहीं है उस पाकिस्तान के साथ। भारत पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हैं चुनावों में। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है बताइए ना। और ये अकेले नहीं है दोस्तों जो आपको मूर्ख बना रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर रामदेव देखिए, 2012 में इन्होंने क्या बात कही थी, दोनों इनके बयान दिखा रहा हूं। अब ये काला धन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार को निर्णय करना ही पड़ेगा, नहीं तो देश तरक्की के बजाय नर्क में जाएगा। अरे रामदेव जी, काहे देश को नर्क में भेजने की दुआ मांग रहे हो? काला धन आ गया? नहीं आया। अब काला धन नहीं आया तो क्या देश नर्क में जाएगा? आपके ही शब्द हैं, आपके ही शब्द हैं लाला जी। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। भारत का वित्त मंत्री यदि अच्छा और ईमानदार हो जाए तो भारत का काला धन एक ही दिन में आ जाएगा। अरे रामदेव जी, आप निर्मला जी को क्या कह रहे हैं? क्या निर्मला जी अच्छी और ईमानदार नहीं है? ये दोनों बयान इस आदमी ने साल 2012 में दिए थे काले धन को लेकर, और यह भी कहा था कि अगर वित्त मंत्री ईमानदार और अच्छा हो जाए तो एक दिन में काला धन आ जाए। आया काला धन? इसी तरह से आपको याद है इस आदमी ने कहा था कि जब मोदी सरकार आ जाएगी तो पता नहीं क्या 30-40 रुपए में पेट्रोल मिल जाएगा। कहा था कि नहीं इसने ऐसा? इस कार्यक्रम का मकसद यह है आपके सामने कि ये वो तमाम लोग हैं जिनमें भक्तों की, अंध भक्तों की पूरी आस्था है, मगर इस तरह से इन्होंने आपको मूर्ख बनाया है। आज इनका पर्दाफाश किया जा रहा है। इनकी हकीकत को समझिए। 2014 के बाद कभी भी रामदेव ने कालाधन की बात नहीं की। 2014 के बाद रामदेव ने कभी भी जो वर्तमान सरकार है उसकी आलोचना नहीं की। पेट्रोल के दाम आज की तारीख में 120 रुपए को छू रहे हैं कई राज्यों में। यह आदमी पूरी तरह से चुप है। यह क्या कर रहा है पिछले 7 सालों में? रामदेव पिछले 7 सालों में पतंजलि का साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, करोड़पति अरबपति बन गए हैं। इनका सिर्फ यह काम है। एक जमाने में जिस नूडल्स को गाली देते थे फिर अपनी पतंजलि नूडल्स ले आए, जिस जीन्स को गाली देते थे फिर अपनी पतंजलि जीन्स ले आए। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्यों बता रहा हूं यह सब? इनकी जिंदगी सिर्फ इन्हीं दोहरे मापदंड पर है। ये सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ तथ्य आपके सामने, इन तथ्यों को परखिए, समझिए, वरना आप ऐसे ही बेवकूफ बनते रहेंगे।
बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।